अमर तत्मा स्वामी श्रद्धांजलि के इस तपस्थली पर हम सब उपस्थित हो गए हैं और विशेष रूप से हमारे चारों यजमान दंपति सहित इस वेदी पर उपस्थित हो गए हैं। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर अमर तत्मा स्वामी श्रद्धांजलि के बलिदान दिवस पर विशाल शोभा यात्रा एवं रामलीला मैदान पर विशाल जनसभा होते रहे हैं। इतिहास में पहली बार कोरोना काल के चलते हमें संक्षेप में छोटे रूप में इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है और अमर तत्व स्वामी श्रद्धांजलि महाराज अंतिम क्षण तक यहाँ ही रह करके अपने जीवन अंतिम सांस लिए। आप सभी चारों यजमान दंपति धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके अमर तत्व को श्रद्धा अपने समय का मूल्य आहुति लगा रहे हैं, उसके साथ साथ तन मन धन से आहुति लगा रहे हैं। इसलिए आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के तत्वावधान में, आर्य दिल्ली प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में, उनके नेतृत्व में माननीय श्री धर्मपाल जी आर्य प्रधान दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, माननीय श्री विनय आर्य जी दिल्ली प्रतिनिधि सभा मंत्री एवं महाशय जी जब तक जीवित रहे पूरे तन मन धन से एमडीआर वाले महाशय जी धर्मपाल जी अपना सब कुछ देश समाज जाति धर्म के लिए अपना आहुत किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है परंतु उनकी सदैव आशीर्वाद निरंतर आर्य जगत को प्राप्त होता रहा और आगे भी होते रहेंगे। और आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के मंत्री माननीय श्री सतीश चाड्डा जी सदैव तन मन धन से एवं पूरा समर्पित जीवन लगाते हुए इन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। इन सभी की ओर से और आर्य समाज न्यायवास दिल्ली की तत्वावधान से व्यवस्था से पवित्र यज्ञ का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। पुरोहित भी आर्य समाज न्यायवास के भी होते हैं। कई वर्षों से ब्रह्मत्व के माध्यम से इस यज्ञ को करवाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी का पुनः अमर तत्व स्वामी श्रद्धांजलि के इस बलिदान दिवस के अवसर पर बड़े तन से, बड़े मन से, बड़े श्रद्धा से इस पवित्र पावन यज्ञ को करते हुए इसके आगाज करेंगे, प्रारंभ करेंगे और एक बार सब मिलकर के अर्थ सहित गायत्री मंत्र का सब मिलकर उच्चारण करेंगे। बोलिए अमर तत्व स्वामी श्रद्धांजलि महाराज की जय। बोलिए अमर तत्व स्वामी श्रद्धांजलि महाराज की जय। बोलिए अमर तत्व स्वामी श्रद्धांजलि महाराज की जय। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभीष्टयापो भवन्तु वेदये
संयोरभिस्रवन्तो नः ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूपुनादु शिरसि ॐ भुवः पुनादु नेत्रयो ॐ सः पुनादु कण्ठे ॐ महः पुनादु हृदये ॐ जनः पुनादु नाभ्याम् ॐ दवः पुनादु पादयो ॐ सत्यं पुनादु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनादु सर्वत्र ॐ भुवः ॐ सः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतञ्च सत्यञ्च भेद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वसि ॐ सूर्याः चन्द्रमसौ धाता पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधो स्वः ॐ षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वेदये संयोरभिस्रवन्तो नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मसं भोजं वेदद्मः ॐ दक्षिणादिगीर्णोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिताभितर ईशवः तेभ्यो नमः देवतेभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं वेदद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदागो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमः देवतेभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं वेदद्मः उदीचेदिक्सोमो दुष्वदी स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमः देवतेभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं वेदद्मः ॐ ध्रुवादिविष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरोधैषवः तेभ्यो नमः देवतेभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं वेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः सवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः
देभ्यो नमः देवतेभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं वेदद्मः ॐ उद्वयं नमस्परिस्वपशन्द उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावपृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्तु षच्च स्वाहा ॐ दचक्षुर्देव इदं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतम् अधिराम शरदशतमैनाशाम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ के पश्चात अब हम देवयज्ञ की ओर चलेंगे। आप सपत्नी के सामने जल पत्र रखे हैं, आचमन पत्र। आपने अपने सभी सपत्नी आपने सीधे हाथ के हथेली में जल ले लीजिए। जल अमृत है, अमृत की कामना करते हैं, ऋषि के कार्य है। आप उतने पवित्र भावना के सिद्धार्थ कार्य को करेंगे। ॐ अमृतो वस्त्रणमसि स्वाहा। एक बार और जल लेंगे। अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार और। सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रेष्ठतां स्वाहा। अंग में आसे अस्तु, मुंह को स्पर्श करना। नसुर में प्राण अस्तु, अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मैंगानि धनुस्तन्वा में सहसन्तु। निदेव यद्भद्रं धन्यासु ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातबधिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय विशाविधेमा। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विषाविधेम ॐ यः प्राणदो निमिषदो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विषाविधेम ॐ येन दोरुग्रा पृथिवी च दृढा येन सद्भिदं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय विषाविधेम ॐ प्रजापति न त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि भरिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं शामवदयोरयिणाम् ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देव अमृतमानशानाश्रितिये धामन्नधैर्यन्तः ॐ अग्नेनाय सुबधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अपने श्रुति जी से निवेदन है कि दीपक तैयार है, आप अपने हाथों से दीपक प्रज्वलित कीजिए। धन्य हो माँ जिन्होंने अमर तत्मा स्वामी सतज महान व्यक्तित्व को जन्म दिया संसार में और पूरे संसार को रोशनी देते हुए पहुंचे। इसी प्रकार आपके कर कमलों से दीपक प्रज्वलित हो रहा हो। भूर्भुवः स्वः प्रज्वलित कर ले पहले और एक बार सभी यजमान दंपति इसको परिक्रमा करेंगे, हाथ लगाते हुए आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाएं। अब सब पत्नी आप हाथ लगाते हुए आगे परिक्रमा कराएं, इसको सबके हाथ लग जाने चाहिए। आप सबकी तरफ से इस प्रकार से अग्नि, धर्म की अग्नि, सामर्थ्य की अग्नि, श्रद्धा की अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहे। ओम भूर्भुवः स्वरोरेव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। आप ही हाथ लगा दीजिए इसमें और अग्नि स्थापन करें। स्थापन कर दीजिए। ओम उद्विद्य स्वाग्नि प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेधामयञ्च अस्मिन् दधस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। सुविधाएं आपके पास रखें, अलग अलग 6 सुविधाएं रखें। घृत में 6 के 6 सुविधा डुबो लीजिए और दोनों शपथें अलग अलग आप सुविधा हाथ में उठा लीजिए। मंत्र पाठ के पश्चात स्वाहा शब्द बोल करके आहुति अर्पण करेंगे। अलग अलग लीजिए, अलग अलग 6 हैं, अलग अलग लीजिए। ओम तैत्मे आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् व्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मं वर्चसि नान्नादेन समेधया स्वा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। छोड़ते वक्त स्वाहा अवश्य बोलेंगे। दूसरी सुविधा लीजिए। ओम समेधा निम्दुयस्ततघृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदन ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छोच्छाय विष्टय स्वाहा इदम् अग्नयङ्गिरसेदन्न मम पंचकृता होती मन श्री आदित्य जी मन श्री आदित्य जी और सुमित जी और उसके बाद सोमित जी और सोमेन जी और सुमदित जी आप घी के चम्मच ले लीजिए दोनों सपत्निक कृत क्या होती पंचकृता होते लगाएंगे ओम अयन्त इद्मे आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् व्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नान्ना देन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ अयन्त इद्मे आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् व्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया इदम् अग्नये जातवेदसेदन्न मम अयन्त इद्मे आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् व्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदन्न मम आपके लग रहे होते तो एक बार सब देवी जी भी आप इसमें हाथ लगा देंगे तो और सुंदर हो जाएगी क्योंकि नाम श्रद्धानंद थे ये सारे कार्य श्रद्धा पूर्वक ही पूर्ण किया सकता है ओम अयन्त इद्मे आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय अस्मान् व्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नान्ना देन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ अयन्त इद्मे आत्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् व्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नान्ना देन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदन्न मम आपके पास ये जल पात्र रखे हैं देखिए कुशा हाँ इसमें जल भर लीजिए कुशा में अर्घ में जल भर लीजिए और सोमेल जी आप भी दोनों हाथ लगा करके लेफ्ट से राइट की ओर छोड़ती हुई चले ऊपर ऊपर चलिए ऊपर देखिए खाना बने हुए हैं जगह बने ऊपर ओम लेफ्ट से राइट की ओर हाथ अब आदित्य जी की तरफ दे दीजिए श्रुति जी की तरफ जल भरकर इधर राइट से लेफ्ट की ओर इधर से दीजिए हाँ, हमारी तरफ से एक दीजिए इधर छोड़ दिया जी छोड़ दिया वहाँ पश्चिम दिशा में आदित्य जी और श्रुति जी दाएं से बाएं की ओर छोड़ती हुई चलेंगे ऊपर दोनों हाथ लगा करके ओम अनुमते अनुमन्यस उधर प्राची जी बैठी हैं हाँ प्राची जी और सुमित जी दाएं से बाएं तरफ छोड़ते हुए चलेंगे जल भर लीजिए जल न हो ओम सरस्वती अनुमन्यस्व पुनः जल भर लीजिए उमंग जी की तरफ से ऊपर छोड़ते हुए परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे करके चारों ओर दीपक तक पहुंच जाएंगे जल भर लीजिए मंत्र पाठ के पश्चात ओम देव वसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु आप भी छोड़ते हुए चलेंगे परिक्रमा पूरा परिक्रमा करें चारों दिशाओं में जल शांति के प्रतीक है देश समाज राष्ट्र समाज मन में परिवार में हमेशा प्रभु शांति का वातावरण हो इसलिए स्वस्ति वाचन शांति करण के प्रकरण ऋषिवर ने छाट करके दिए हमें इसी प्रकार अग्नि के चारों ओर बंधन करते हुए शांति के घी के चम्मच पुनः ले लीजिए और सभी यजमान बंधु ध्यान रखें जो जिस तरह बैठे हैं सबसे पहला होती आपने आपके लेफ्ट में यानी बाएं तरफ छोड़ेंगे दूसरा होती आपने दाएं तरफ छोड़ेंगे तीसरी होती सभी जने मिलकर के बीच में चार आहुति होंगे पहला आहुति आपने अपने बाएं तरफ ओम
अग्नये स्वाहा इदम् अग्नयेदन्न मम दाएं तरफ ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम मिलकर बीच में ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदन्न मम अब यजमान बंदूक घिर जैसे छोड़ते रहेंगे, यजमान पत्नी सभी सामग्री की आहुति लगाते रहेंगे। बाकी जो वहां जिस तरह बैठे हो उसी तरह बैठे रहिए। सभी के अंत में पूर्णाहुति अर्पण कर दिए जाएंगे। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा स स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ओम स्वाहा। केवल ओम बोल करके आहुति नहीं लगा देने हैं। ऋषि लगते हैं जितना मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतना ही मन में पढ़ करके फिर आहुति लगनी चाहिए। ओम बोले और छोड़ दिए ऐसा नहीं है। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातीन्द्रवत्य जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा इदं प्राणाय इदन्न मम ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमदित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नये वायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सरोम स्वाहा ओम यं मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधयाग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा विश्वानि देव तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनाय सुप अन्ते नम युक्तिं विधेम स्वाहा। एक बार पवित्र गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वाहा। अष्टाध्याय आहुति कर चलेंगे शिष्टाकृत की विधि। अब सामग्री की आहुति नहीं, केवल सपत्निक घृत की आहुति ही केवल लगाएंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमदित्याय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादितेभ्यः इदन्न मम। आप चम्मच में ही ये मिष्ठान्न है, आप इस मिष्ठान्न को चम्मच में ही इसी चम्मच से ले लीजिए, भर लीजिए, इस चम्मच से भर लीजिए। शिष्टाकृत क्या होती?
ऋषिवर अमर तत्व स्वामी श्रद्धान जी का आशीर्वाद रूप मीठा फल की कामना करते हुए सब पत्निक देश समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए कामना करेंगे और आहुति अर्पण करेंगे। ओम यादस्य कर्माणोत्यरीरिचम यद्वानो नमिहाकरम अग्निष्टत्सुष्टकित विद्यात् सर्वं सृष्टं सौतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सौताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। कृति भर लीजिए चम्मच में, मन में प्रजापति स्वाहा बोल करके ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। 4 घृत क्या होती और ऐसे ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुं से पवस आ सुवर्जमिषं चनः आरेवा धस्सदुच्छुनां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निर्ऋषिः पवमाना पंचजन्यः पुरोहिताः त्वमेमहे महागयं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व सपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधत्रै मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते नत्वते तानन्यो विश्वा जातानि परिदावभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयिणां स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। आश्चर्य आहुति यजमान बंदूक ही छोड़ते रहेंगे, यजमान पत्नी जैसे सामग्री की आहुति लगा रही थी इसी प्रकार लगाते रहेंगे। स्वाहा शब्द उच्चारण के साथ ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य घेनो अवयासि शिष्टाः यजिष्ठो बह्नितामः शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्लावो मुग्धस्मत् स्वाहा। इदमग्नि पूर्णाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्तन्नो अग्ने पामो भवोति नेतिष्ठो अस्या उषसो विष्टो अवयक्षवान वरुणमराणो वेमृडेकं सुहोवो न एधि स्वाहा। इदमग्नि पूर्णाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमध्ये च मृडाय त्वामवसुरा चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा पन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेटमानो वरुणेह बद्धु रुषं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा दित्ता महन्तः तेभिर्नो यद्य सवितो तविष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुताः सर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यो सर्गेभ्यो इदन्न मम। ओम आयाश्चाग्नेयस्य न विश्वस्ति पाश्च सत्यमित्तमयासि अयानो यज्ञं वहस्यानो धेहि भेषजं स्वाहा। आयसे इदन्न मम। ओम उदुत्तमं वरुण पासमस्मदवाधवं विमध्यमं श्रथाय यथा पयमादित्या प्रतेतवानागसो आदितये श्यामे स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय आदित्वे च इदन्न मम। ओम भवतं नः समनसो सचेतसा परे पशो मा यज्ञं घिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदशो शिवो भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। एक बार गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ऋषिवर अमर तत्वा स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरा जीवन भर देश समाज राष्ट्र के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए वेदों में कहा वयम राष्ट्र जागरियम पुरोहिता, हम राष्ट्र के चौकीदार है, सजग प्रहरी है। राष्ट्र की रक्षा करना, उत्थान की कामना करना अपना परम दायित्व और कर्तव्य है। आइए राष्ट्र प्रार्थना से आहुति अर्पण करेंगे। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्योति व्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्री धेनुर्वोढा नडवानाशु शक्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो न कल्पताम्, स्वाहा। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त। हम जैसा भी है इस देश के कार्यक्रम में लगे हुए हैं अपने अपने कार्य अनुसार, परंतु संगठन होकर के ही कार्य में सफलता पूर्ण करना है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हम लोग को यही आदेश दिया है, संगठनात्मक होकर के कार्य करते रहें, उस कार्य में सफलता निश्चित है, तय है। इसलिए संगठन सूक्त से भी आहुति अर्पण करेंगे। ओम सं सामित्यो वसे वृषन्नग्ने विश्वानारियया ईडस्पते सामिध्यसे सनो वसुन्याभरे स्वाहा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगवो मनामसि जानताम्, देवा भागं यदा पूर्वे संजानान उपासते स्वाहा। ओम समानि मंत्रः समिति समानि समानं मनः चित्तमेषाम्, समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा। ओम समानीव आकुति समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वः सुषः सती स्वाहा। हमारे चारों यजमान और श्रुति जी और आदित्य जी तो 8:30 बजे से यहाँ उपस्थित हो गए हैं, इंतजार कर रहे थे विद्वान कब आए यज्ञ प्रारंभ हो। आदित्य जी और श्रुति जी, जो हमारे श्रुति जी जो है प्रिंसिपल चंद्रदेव जी के धोती है, और मानश्री सुमित जी और प्राची जी और सोमिल जी और उमंग जी और श्रीमती सुमुदित जी और स्मृति जी, ये चारों यजमान समय अनुसार ऋषि के इस पवित्र पुनीत कर्म में अपना कीमती समय निकाल करके यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए इनके परिवार के लिए और इनके दोनों दाम्पत्य जीवन के लिए ऐसे कामना करते हैं, इसी प्रकार देश समाज राष्ट्र पर समय समय पर आपने आहुतियां लगाते रहे। भगवान इनको इसी तरह से फलद्रवित पुष्पित होते रहे। कुछ आहुति विशेष। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता, पावमाने द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुमि कीर्तिं, द्रविणं ब्रह्मवर्चोषं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देव हितं मे पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं पब्रवाम शरदः शतं, दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधया, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धये स्वाहा।
जमावेश के बीम पर खड़े हुए स्वामी जी ने एक मंत्र को उच्चारण किया था, उस मंत्र की आहुति अवश्य हम प्रतिवर्ष लगाते हैं। उस मंत्र को फिर हम ताजा करते। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णं त्वमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नाये स्वाहा। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधात सुम्नमीमहे स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। 5 गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी दोनों दंपति से मेरा निवेदन है कि आप अपनी मनोकामना इच्छाएं आशाएं ये जो भगवान से और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूर्ण होते अर्पण करेंगे। विस्तृत कार्यक्रम इसके पश्चात है और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी इस वेदी पर उपस्थित हैं और आदरणीय साध्वी श्री युतमायती जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी सानिध्य प्राप्त है, उनका भी आशीर्वाद यजमान को अवश्य प्रदान करेंगे, देंगे हुए। अब ऐसे पूर्णाहुति छोड़ लेते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यजमान बंधु घृत की आहुति 10 लगाएंगे और यजमान जो पत्नी है ना, छोटी छोटी सुविधाएं आचमन पात्र रखे हैं, उस चम्मच हैं, उनमें से 10 आहुति मीठा के आपके पास मीठा के पात्र रखे होंगे, इसके 10 आहुति छोड़ेंगे। अल्प बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके छोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके छोड़ेंगे, जिससे कि बुझ न जाए, अग्नि बुझ न जाए, धुआं ना हो, इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके अर्पण करते रहेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाये स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कुहये स्वाहा। ओम अनुमत्तये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सहदेवा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम शिष्टकृते स्वाहा। पात्र चम्मच रख दीजिए और ध्यानमग्न होकर के हम सब मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे। फिर स्वामी जी आदरणीय युतमायती जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव युगल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे, हर समय हो मगन सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार धर्म मर्यादा चला
कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे। यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन मम का स्वार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुका ये मस्तक बंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुण आपकी सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण, सारे विश्व का हो कल्याण। सबकी आत्मा हो बलवान, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे। सन्मार्ग के पथ की हो दुखियान कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। ऐ स्वामी श्रद्धानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी हम भूल नहीं सकते हैं। तुमने दी जो कुर्बानी है स्वामी श्रद्धानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी हम भूल नहीं सकते हैं। तुमने दी जो कुर्बानी हम भूल नहीं सकते हैं। तुमने दी जो कुर्बानी। तू धर्म कथा दीवाना सच्चाई का परवाना। तू धर्म कथा दीवाना सच्चाई का परवाना। तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना। तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना। सुन करके अद्भुत वाणी दुनिया हो गई दीवानी। सुन करके अद्भुत वाणी दुनिया हो गई। हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। ऐ स्वामी श्रद्धानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। लाखों फूलों भटकों को तूने मार्ग दिखलाया। जो श्रद्धा करके आया उसे श्रद्धानंद बनाया।
लाखों भूलो भटको को तूने मार्ग दिखलाया, जो श्रद्धा करके आया उसे श्रद्धानंद बनाया। मिल कर के बोले हम सब उस ऋषि की अमर कहानी, मिल कर के बोले हम सब उस ऋषि की अमर कहानी। हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी, हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। ऐ स्वामी श्रद्धानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुमको जाया, थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुमको जाया। इस भारत देश में आकर शुद्धि का नाद बजाया, इस भारत देश में आकर शुद्धि का चक्र चलाया। सुनकर हम की कदर कदर दानों ने कदरो कदर न जानी, की कदर कदर दानों ने की कदरो कदर न जानी। हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी, हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। ऐ स्वामी श्रद्धानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी, हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी, हम भूल नहीं सकते हैं तुमने दी जो कुर्बानी। बोलिए अमरतत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, बोलिए अमरतत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, बोलिए अमरतत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। साध्वी आदरणीय इत्तमाती से निवेदन है कि हमारे चारों दंपतियों को एवं हम सब आर्य जगत को आप अपने मुखारविंद से हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय इत्तमाती जी, क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाएंगे, पहले आदरणीय जी के उद्बोधन फिर आशीर्वाद दे देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। आज बहुत ही हर्ष का हमारियों के लिए एक दिवस है। आज ही के दिन हमारे महान स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हुआ था और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पवित्र स्थान पर बैठे हैं जहां पर स्वामी जी का अंतिम सांस लिया था स्वामी जी ने। आर्य जगत के लिए हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनके हम ऊपर जितना गर्व करें, जितना हम अपने ऊपर नाच करें कि हम इस भारत भूमि के ऊपर पैदा हुए हैं, ये ऋषि मुनियों की भूमि, ये रामकृष्ण की भूमि। हम लोग इस बात को बिल्कुल नकारात्मक आजकल कर देते हैं, बाहर जाने की ज्यादा चिंता रखते हैं, लेकिन ये भूमि वो है जहाँ मेरे ऋषिवर पैदा हुए, जहाँ हमारे बहुत से शहीद पैदा हुए, और ये वो पवित्र भूमि जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी पैदा हुए। क्या नहीं दिया स्वामी जी ने अपने जीवन में। अभी जैसे पंडित जी भजन गा रहे थे कि हे श्रद्धानंद, तुमने जो जो दिया इस समाज को, ये समाज कभी भी उससे उऋण हो नहीं सकता। एक समय था कि हमारे ऋषि मुनियों ने, स्वामी जी ने, मैं उनकी जीवनी आप पढ़िए जो उनके पुत्र ने लिखी है, इंद्रवाचस्पति ने, मेरे पिता। इतनी सुंदर जीवनी है कि आप पढ़ते पढ़ते उसका लेखन इतना सुंदर है कि सामने बिल्कुल चित्र की तरह आ जाता है कि हाँ, स्वामी जी दालान में से गुजर रहे हैं, स्वामी जी गुरुकुल के पट्ट पे बैठे हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपना सर्वस्व उस गुरुकुल के लिए, गुरुकुल कांगड़ी के लिए निछावर कर दिया। क्या हम लोग आज ऐसा कर पाते हैं? क्या हमने आज अपनी संस्थाओं को इतना ऊंचा उठाने के लिए इतना अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है? हम जय तो बोलते हैं अपने ऋषियों की, पर आइए आज इस पवित्र स्थान पर बैठकर हम लोग यहाँ से कुछ अपने मन में
संकल्प लेकर उठे कि हम जिस तरह से उन स्वामी जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, किसके लिए करा था? देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। हमारे पुराने जितने भी साधु सन्यासी हुए, ऋषि मुनि हुए, दयानंद हुए, श्रद्धानंद जी हुए, लेखराम जी हुए, उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करा तो किसके लिए किया था? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन आज हम लोग उन सब बातों को थोड़ा भूलते जा रहे हैं। हम अपने आप को उतना आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि एक दयानंद ने इतने सारे आर्य समाजी स्थापित कर दिए थे। आइए हम भी तो संकल्प लें कि आज यहाँ से कोई दयानंद बन के जाएगा, कोई श्रद्धानंद बन के जाएगा, कोई भगत सिंह बन के जाएगा, तभी हमारा इस भूमि के ऊपर बैठना सार्थक होगा। आज हमारे 4 यजमान बैठे हैं और मेरे को इस बात की सबसे ज्यादा हार्दिक खुशी है कि हमारे चारों ही यजमान युवा हैं और आप लोगों से आशा है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी से ही सबसे ज्यादा आशा है कि आप हमारे ऋषि मुनियों के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कार्य तो आपके जीवन में सब होंगे ही सही, आपको अपने पारिवारिक दायित्व भी निभाने होंगे, आपको अपने सामाजिक दायित्व भी निभाने होंगे, लेकिन उसके साथ आज यहाँ से मैं आप चारों से एक प्रार्थना निवेदन करना चाहूंगी कि हम अपने आर्य समाज के दायित्वों को भी उतने ही श्रद्धा से और संपूर्णता के साथ निभाएंगे जितने आप अपने और दायित्वों को निभाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारे श्रद्धानंद कैसे हमारे देश को मिलेंगे, मेरे देश को दयानंद कैसे मिलेंगे, मेरे इस राष्ट्र को भगत सिंह और बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी कैसे मिलेंगे? ये सब आज आपकी युवा पीढ़ी पर ही सब निर्भर करता है। आइए हम सब मिलकर आज इन अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपनी जगह से सभी अपने सब खड़े हो जाना चाहे तो खड़े हो सकते हैं। आप लोग बैठे रहेंगे, बाकी सभी यजमान हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे, बाकी सभी करेंगे। बाकी आशीर्वचन में बुलवाऊंगा, आप सब उसके पश्चात पुष्पवर्षा करेंगे। धन्य है आप सभी चारों दंपति के यजमान दंपति के माता पिता। स्वामी जी के माता पिता ने भी इस प्रकार समाज के लिए ऐसी पुष्प, ऐसे दीपक दिए थे, ऐसे इस महान यज्ञ कार्य करने के लिए महान ऋषि के प्रति आपके माता पिता ने आगे बढ़ाया, इसलिए आपके माता पिता भी धन्य है। आइए सभी चारों इधर न मामा की भावना रखें। हमारे चारों यजमान दंपति इसी प्रकार देश के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए कार्य करते रहे। आर्य समाज नयावास के तत्वावधान में व्यवस्था में पवित्र वर्ष यज्ञ होते हैं और सबसे पहला समाज होने के कारण हम सभी विशाल समूह यात्रा, विशाल शोभा यात्रा को हम भी सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप सभी का आर्य समाज न्यायवास की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है इस मंगलमय बेला पर उपस्थित होने के लिए। सभी मंत्री जी की ओर से, प्रधान जी की ओर से एवं सभी पदाधिकारी से और पुरोहित की ओर से आप सबका अभिनंदन है। आप सब मिलकर के बोलेंगे ओम सत्यः सन्तु यजमानानां कामः ओम पूर्णा सन्तु यजमानानां कामः ओम सफला सन्तु यजमानानां कामः। स्वस्ति स्वस्ति बोल के पुरुष भाषा कर दीजिए। ओम स्वस्ति इंद्रो विद्यश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति पाठ करें उससे पहले आर्य केंद्रीय सभा के यशस्वी कार्यकर्ता और कर्मठ मंत्री जी हमारे से सतीश चटर्जी से निवेदन है कि सभी चारों यजमान दंपति का आप उनका परिचय कराएं। ओम परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज का ये पवित्र यज्ञ संपन्न हुआ। ये यज्ञ उस जगह पे संपन्न हुआ है जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी रहते थे और उन्होंने अंतिम सांस ली। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर जज अभी संपन्न करवाया आचार्य सहदेव जी ने और आर्य समाज नयावास के सहयोग से। हमारे बीच में प्रधान उत्तम आर्य जी भी उपस्थित हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। और मैं सबसे पहले परिचय की घड़ी में श्रीमती प्राची एवं श्री विद्युत जी से अनुरोध करूंगा कि वो उठें और उत्तमा यति जी से आशीर्वाद ले लें। आप कृपया उठिए। आप कीर्ति शर्मा जी के सुपुत्र और पुत्रवधू हैं और
मुझे जहाँ तक याद है पहली बार आप हमारे बीच यजमान बन रहे हैं एक पवित्र और अच्छी जगह पे, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे समृति जी व सुदित जी, आप वागीश शर्मा जी के सुपुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, और आप भी आशीर्वाद दीजिए। और अगर सुविधाजनक समझे तो आप धीरे धीरे बाहर भी जा सकते हैं, नीचे आपको चलना है, 2 मिनट के लिए खड़े होना है। जो आशीर्वाद ले ले वो नीचे चले बेशक, ताकि थोड़ी सी जगह भी यहाँ बन जाएगी। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रुति जी से और आदित्य जी से, आप चंद्रदेव जी के परिवार से हैं और आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच अभी उत्तमा यति जी ने अपना आशीर्वाद दिया। दिल्ली आरबीएल सभा के प्रधान धर्मपाल जी हमारे बीच में हैं, और श्री उमंग जी और सोमिल राजपाल, आप अनिल राजपाल जी के पुत्र और पुत्रवधू हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड के इस मौसम में भी आप समय से पहले उपस्थित हुए और जज संपन्न करवाया। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हम सब, उत्तमा यति जी भी, आप भी, कीर्ति शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सब नीचे चलते हैं और नीचे चल के अगले कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सब नीचे चलिए। शांति पाठ, उससे पहले शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम जो बोले सोवाभे पैदेव धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगराज कृष्ण चंद्र जी की, ब्रह्मा गुरुवर ब्रजानंद सरस्वती की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की, अमर तत्व स्वामी श्रद्धानंद जी की, भारत माता की, देश पर बलिदान वाले शहीदों की, देश पर बलिदान वाले वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जुबले सोवाभे वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। वैदिक बात सबको सभी मास्क लगा कर, नीचे सब जाए तो मास्क लगा कर जाएं। सभी जो भी नीचे पहुंच रहे हैं मास्क लगा करके ही पहुंचेंगे सभी। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान भवन से मैं बोल रहा हूं। 25 दिसंबर प्रातः काल का यह अवसर है, हम सब के लिए गौरव की बात है। आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद देश और जाति के लिए बलिदान हुए। देश के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो अद्भुत थे। उन्होंने शुद्धि से लेकर आजादी से लेकर लोगों को एक करने के लिए, शिक्षा के लिए, जिनको सामान्य भाषा में दलित कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, जिनके पास खड़े रहने से लोग कतराते थे। कोई कहते थे ये जाति के वर्ग के लोग 30 फुट दूर खड़े होंगे, ये 50 फुट दूर खड़े होंगे। उनके बीच में बैठकर स्वामी श्रद्धानंद ने कार्य किया, उनको अपना भाई बताया। और बंधुओं, आज मैं इस बलिदान भवन से ये भी घोषणा करता हूं, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्तित्व था जिन्होंने दलितों के लिए महात्मा गांधी के मूवमेंट को तिलांजलि दी। और उन्होंने ये कहा कि जब महात्मा गांधी ने कहा कि अमुक अमुक को बांट देते हैं, तो उन्होंने विरोध में कहा कि ये
अछूत नहीं हैं, मैं इनको आर्य कहता हूं। और ये कोई गाजर मूली नहीं है, कोई सब्जी भाजी नहीं है, इनको इस प्रकार से बांटा जा सके। बंधुओं, आज उस स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हम स्मृति के रूप में मना रहे हैं। आर्य केंद्रीय सभा के अधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं। आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना महामारी के चलते यह शोभा यात्रा के रूप में तो परिणत नहीं हो सकी है, लेकिन इसको एक संक्षिप्त यादगार के रूप में हम अपने गौरवमयी इतिहास के दिवस के रूप में जरूर एक सांकेतिक रूप से जरूर स्मरण करते हैं। और हमारे मुख्य अधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सन्यासीगण यहाँ सभी उपस्थित हैं। हम जन सामान्य से, जनता से आह्वान करते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं। आज भारतीय संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू समाज और आर्यों के ऊपर किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने उन षड्यंत्रों को बहुत पहले भांप लिया था और इसी कारण से वो दलितों और अछूतों के कार्य के उद्धार के लिए आगे आए और इसी वजह से उनका बलिदान हुआ। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं, महसूस करता हूं कि मैं आज उस स्थान पर यहाँ खड़ा हूं। उनकी स्मृति में यहाँ की जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सब भाव विभोर हैं, उनको स्मरण करते हैं। अभी भाई सहदेव जी भजन गीत गा रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद अमर बलिदानी। बंधुओं, हमें उनके बलिदान दिवस पर एक संकल्प जरूर लेना है। आज भारत के अंदर आर्यों और हिंदुओं पर जिस प्रकार के षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों से वाकिफ होकर हमें इन अछूतों और दलितों के लिए कार्य करना, उनके बीच में जाकर के कार्य करना। आर्य समाज की प्रतिनिधि संस्था के रूप में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने आर्य समाज की ओर से एक संकल्प किया है कि हमारे नौजवान उन बस्तियों में जाकर के स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के कार्यों को बताएंगे। आर्य समाज जनमना जाति व्यवस्था को नहीं मानता है। आर्य समाज कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसी उसकी वर्ण व्यवस्था होगी। मैं स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं और संकल्प करता हूं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से सर्वात्मना समर्पित हैं। मैं भी संकल्प करता हूं उनके हर कार्यों के साथ स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पित होंगे और अपने तन मन धन से हम इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अब संक्षिप्त रूप से हम इस शोभा यात्रा को निकालेंगे। महामारी के चलते कुछ हमारी बाध्यताएं हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वो उन नियमों का पालन करें, आपस की दूरी बना करके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। ठीक है। महामानव स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर मेरा उनको शत शत नमन। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के आरंभ के दशकों की यदि बात करें तो इस राष्ट्र का कोई राष्ट्र नायक रहा है तो वो कहा जा सकता है स्वामी श्रद्धानंद जी थे। यदि हम देखें कि विशिष्ट रूप से उनके कई आयाम रहे, लेकिन समकालीन इतिहासकारों ने केवल उन्हें यह प्रयास किया कि वो एक आर्य सन्यासी थे, ऐसा नहीं, अपितु वो राष्ट्र नायक थे। और विशिष्ट रूप से जो दलितों उद्धार और अछूतों उद्धार की बात करें तो 1919 से लेकर 1923 तक के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, प्रत्येक मंच के ऊपर से उन्होंने हमेशा ये आवाज़ उठाई कि जब तक हम अपने इन 6 करोड़ भाइयों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और हर अधिवेशन के अंदर ये बात को उठाने वाले वही थे। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा द ग्रेट, द मोस्ट सिंसियर चैंपियन ऑफ अनटचेबिलिटी ही वाज स्वामी विवेकानंद। मैं इतनी बात कहते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आज संकल्प लूँगा कि उनका जो शुद्धिकरण का आंदोलन
और जो उनका दलितों उद्धार का जो 2 मुख्य आंदोलन चलाए हुए थे, उनको हम सब संकल्प लें इस बात का कि वो जो उनके कार्य थे उनको हम पूरा करें। यदि हम उन कार्यों को पूरा करने के लिए यदि तत्पर होकर अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हैं, तो तभी आज के दिन उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं इतना कहते हुए पुनः उन्हें अपना शत शत नमन करता हूँ। ओम शांति। आइए अब हम छोटा सा एक चौक तक चलेंगे, लाहौरी गेट तक, और उसके बाद इस यात्रा को यहीं संपन्न करेंगे। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी को शत शत नमन करता हूं और शत शत नमन करता हूं आज जो जज बने, याजक बने, और इस कार्यक्रम को यहाँ उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संपन्न करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं। अपने मुंह पे लगाएगा उधर। भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना जोगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना जोगी। पत्थर और ईंटें खाई दुनिया से ना घबराए, पत्थर और ईंटें खाई दुनिया से ना घबराए। छाती वो खोल गया गोली के लिए वो मस्ताना जोगी। स्वामी सदानंद की जय। अमर हुतात्मा स्वामी सदानंद की जय। स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, आर्य समाज आर्य समाज। अमर रहे। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। हंस हंस के हंस राज ने तन मन वतन लुटा दिया,
अमर रहे। और का झंडा ऊंचा रहे, और का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे। बस भाई मेरी बात सुनते रहे ना, इसी डिस्टेंस में एकदम से मत भाग, अरे आगे पीछे मत। जलती रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य गाड़ी इधर मोड़ चौक पे खड़ा, यहाँ पर बाइक ले लो इनकी, यहाँ इनकी बाइक ले लो, इनकी बाइक। तुम्हें नहीं रुकना। पीछे 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 फैल जाओ। आर्य केंद्रीय सभा की ओर से आज हम 94वां स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी वो निर्भीक सन्यासी थे जिन्होंने जब रोलर टैक्स अंग्रेजों ने लागू करने की बात कही तो उसके विरोध में चांदनी चौक के टाउन हॉल में उन्होंने अपनी छाती तान करके बोला था यदि अंग्रेज सेना को गुजरना होगा तो मेरी छाती के चढ़ करके आगे गुजरना होगा। ऐसे निर्भीक सन्यासी ने अपनी छाती खोल दी और अंग्रेजों को अपनी संगी ने जो है वो चुकानी पड़ी थी और रोलर टैक्स को वापस लेना पड़ा था। यही नहीं, 1919 में जिस समय बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो स्वामी श्रद्धानंद थे एक शख्स जिन्होंने ऐसे व्यक्तित्व ने वहां जाकर के उन पूरे उस समुदाय को समझा करके वापस हिंदू धर्म में लेकर के आए। तो पहली जो शुद्धि का काम था, जो पहला घर वापसी का काम था, वो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद का आज हम 94वां बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य की ओर से, पूरे आर्य समाज की ओर से आज हम लोग कोरोना के चलते पूरा जो जुलूस हमारा निकलता है, पूरी जो शोभा यात्रा निकलती है, उसको स्थगित करते हुए आज कुछ लोगों के साथ ही हम सिंबॉलिक तरीके से आज हम इस पूरे जो हमारा पूरा रूट पुराना है, जिस रूट से स्वामी श्रद्धानंद जी की शव यात्रा गई थी, उसी रूट पे आज हम फिर से स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। कर दो, कुर्सियाँ हटा दो, आगे चलो पैर। आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के इस अवसर पर कोरोना महामारी के चलते स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा पहले की तरह संपन्न नहीं हो पाई है। हम सांकेतिक रूप से लाहौर गेट के मार्ग तक यहाँ जरूर पहुँचे हैं। यहाँ बहुत से कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी, सन्यासी वृंद, आर्य समाज के अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रातःकालीन जहाँ स्वामी श्रद्धानंद ने अंतिम श्वास ली थी, जहाँ उनका बलिदान हुआ, उस भवन में यज्ञ करके हमने शोभा यात्रा को प्रारंभ किया और हम संकल्प करते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमारी आर्य जाति, हिंदू समाज पर जो षड्यंत्र हो रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने उन षड्यंत्रों को भांपा था, उस पर कार्य किया था और उसी के कारण से उनका बलिदान हुआ था। हम संकल्प करते हैं आर्य समाज के कार्य को, वैदिक धर्म के कार्य को, स्वामी श्रद्धानंद के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आर्य समाज में अनेकों नौजवान अपनी जवानी की आहुति देकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं उन सभी नौजवानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता स्वामी श्रद्धानंद को कार्य को आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर
हम समाप्त करते हुए आगे की कार्रवाई आगे दूसरे मंच से प्रारंभ होगी। सरकारी आदेश को पालन करते हुए शोभा यात्रा को यही स्थगित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खट्टर जी अपनी प्लीज। खट्टर जी अभी हम लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद भवन के अंदर यज्ञ किया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग उस स्थान पर एकत्रित थे जहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ था। हम लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का सोचा था, लेकिन कुछ कोरोना के कारणवश इस बार ये कार्य बहुत संक्षिप्त रूप में करना पड़ा और हम इसके आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि कुछ शासनिक व्यवस्था है। इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए आप सब लोगों को श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वामी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। 23 दिसंबर 1926 की वो काला दिन जब एक अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने स्वामी जी को गोलियों से छलनी कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे निर्भीक सन्यासी जिस समय अंग्रेज सरकार ने रोलट एक्ट बनाने और रोलट एक्ट को लागू करने की बात कही तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे जिन्होंने अपनी छाती तान करके चांदनी चौक के टाउन हॉल में अंग्रेजी सेना को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, अंग्रेजी संगीनों को झुकने पर मजबूर कर दिया। और जिस समय जलियांवाला बाग कांड के बाद कोई भी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई भी नेता अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं था, तो स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने उस सत्र की, उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार की और अंग्रेजों से डरे बिना निर्भीकता से उस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इतना ही नहीं, 1919 में जब एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू से मुस्लिम बन गया तो स्वामी श्रद्धानंद वहां जाकर के उन समुदाय को समझा करके वापस हिंदू धर्म में वापस उनको शामिल किया और घर वापसी का काम, जो शुद्धि का काम यदि सबसे पहले भारत में किया तो वो स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने किया। तो आज हम ऐसे निर्भीक सन्यासी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। आर्य समाज दिल्ली राज्य की ओर से जिस जगह पर स्वामी श्रद्धानंद जी को गोली मारी गई थी वहां से लेकर के जब शव यात्रा उस दिन जिस रास्ते से होकर के गुजरती है उसी रास्ते से प्रत्येक 25 दिसंबर वाले दिन हम लोग यहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में उस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन आज कोरोना के चलते शोभा यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग राष्ट्र कृतज्ञ है स्वामी श्रद्धानंद का। आज आर्य समाज की ओर से भावभीनी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी को शत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम ये शोभा यात्रा यहीं समाप्त कर रहे हैं। जो सांकेतिक शोभा यात्रा थी, शोभा यात्रा नहीं थी, इसको सांकेतिक शोभा यात्रा कह सकते हैं, उसका यहीं समापन कर रहे हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को आर्य संदेश टीवी पे देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।